TV20 न्यूज़ पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV20 न्यूज़। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों का चलन से तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा कर दी है। बैंक 23 मई 2023 से 20,000 रुपये की सीमा तक के नोट को एक्सचेंज करेंगे। 2000 के नोट चलन से बाहर होने की खबर के बाद लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर साल 2016 की नोटबंदी की तरह इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि 2000 रुपये के नोट के चलन से बाहर होने को लेकर एक सवाल ये भी उठा है कि क्या इसका कोई असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, जबकि लोगों ने बताया कि अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी इन नोटों का उपयोग बड़े पैमाने पर लेन देन के लक्ष्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। बाजार के व्यापारियों को भरोसा है कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने से अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। नगर के व्यापारियों ने बताया कि यह एक शानदार कदम है। अब ज़्यादातर यह नोट बैंकों के पास है और कुछ नोट ब्लैक मनी रखने वालों के पास हो सकते हैं। ब्लैक मनी रखने वाले लोगों को अब पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा। जनता या आम आदमी भी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करने में परहेज करेंगे। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय बाजार के व्यापारी और युवाओं ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय देते हुए बताओ कि जो आरबीआई का 2000 नोट वापसी का फैसला वो सही है कि गलत है? मैं अतरौलिया रवि कुमार अग्रहरी, व्यापार मंडल महासचिव। आरबीआई ने जो नोट बंद करने का फैसला लिया है वो सही है, क्योंकि मार्केट में 2000 के नोट आना बंद हो गए थे। क्या इस फैसले के पीछे काला धन पर काबू पाना है? हाँ, जो ये लोग ब्लॉक किए होंगे नोट, वो सामने आने लगेंगे। और क्या ये आम जनता को कितनी परेशानी सामना करना पड़ेगा, क्या है इसके बारे में? हाँ, हमें और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और मार्केट में 2000 के नोट अब दिखने लगेंगे। भैया अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आरबीआई का 2000 नोट वापस लेने का फैसला है वो क्या सही है? मैं प्रवीण कुमार, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष अतरौलिया। जो आरबीआई ने निर्णय लिया है कि 2000 का नोट वापस लिया जाए, निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य फैसला है और अर्थव्यवस्था से जुड़ा मैटर है। क्योंकि ये जानते हैं कि जिस देश की करेंसी जितनी बड़ी होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी कमज़ोर होती है। यही कारण है कि अमेरिका में $100 से ज़्यादा की करेंसी नहीं है। अगर आरबीआई ने ये फैसला लिया है कि 2000 का नोट वापस लेकर सिर्फ 500 का नोट ही, सबसे बड़ी करेंसी के रूप में 500 का नोट ही चलन में है, तो निश्चित तौर से आरबीआई के एक्सपर्टों की ये बड़ी सोच है और सीधा सीधा इसका असर अर्थव्यवस्था से है। क्या इस फैसले के पीछे काले धन पे काबू पाना की मंशा या कोई राजनीति? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि इस फैसले पर आरबीआई की कोई राजनीति है। और रही बात काले धन की, तो हो सकता हो कि चूंकि नोट बड़े होने के कारण हवाला का और तमाम तरीके के पैसे डंप हो रहे हैं। अगर हमें नहीं लगता ये सीधे सीधे है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और निश्चित तौर पे ये देश की प्रगति में ये सार्थक होगा। क्या इसमें आम जनता को इसमें कोई बड़ी परेशानी होगी? नहीं, चूंकि आरबीआई ने नोट को चलन से बाहर नहीं किया है और 30 सितंबर तक का इसका समय दिया है चेंज करने का, और उसमें ये भी उन्होंने बता दिया है कि 20,000 का नोट वो तत्काल चेंज, एक साथ में तत्काल चेंज करवा सकते हैं और 30 सितंबर तक यह नोट बैंक में आप जमा कर दें। चूँकि समय लंबा है, हमें नहीं लगता कि इस निर्णय से आम आदमी को कोई दिक्कत या परेशानी होगी। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आरबीआई का जो 2000 के नोट वापसी लेने का फैसला है वो सही है क्या गलत? मेरा नाम आनंद गुप्ता है, अतरौलिया बाजार से हूँ, व्यवसायी हूँ। 2000 का जो नोट है वो वापस लेने का सरकार का मेरे हिसाब से सही फैसला है, क्योंकि वो बिल्कुल डंप हो चुका था, देखने को नहीं मिल रहा था। और इससे लग रहा था कि जैसे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं सब डंप करके रखे हुए थे। तो मेरे हिसाब से फैसला सही है कि 2000 का नोट वापस। क्या इसके पीछे काला धन का काबू पाने का या कोई राजनीति है? हाँ, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही चीज़ है कि काला धन पे काबू पाने का ये बहुत सही डिसीजन है। क्या आम जनता के इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, आम जनता कुछ दिन के लिए परेशान होगी, क्योंकि जो छोटे गांव ग्राम से लोग आते हैं 2000 के नोट रखेंगे, फिर मार्केट में ले जाएंगे, उनको छुट्टा मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास नोटबंदी का बहुत अनुभव है पीछे से।